तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकुआ एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए एनिमे से जिसका नाम है जुजुत्सु काइसन कलिंग गेम आर्क और अभी हम सीजन 3 को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं जो कि अपने खून से भरे हुए हाथ धो रहा होता है। आगे हम देखते हैं एक कर्स यूजी को पकड़ने की कोशिश करता है पर यूजी वहां से भाग जाता है। आगे उसे और एक कर्स एनर्जी ढूंढ रहे होते हैं पर वो उन्हें भी मारता है। सडनली एक कर्स उसे पकड़ लेता है और उसे ले जाता है और सरप्राइजिंगली कोई तो उसे कट करके उसे मार देता है और फिर नीचे गिरता है। नीचे हम देखते हैं यूजी स्वॉर्ड को रोक रखा हुआ था और हम देखते हैं युता को। फिर हम देखते हैं नाओया जेनिंग को और वो मीटिंग को लेट था। उसे पता है कि उसके पिता क्रिटिकल कंडीशन में है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगला हेड वही बनने वाला है। उसे पता है उसका भाई कोई काम का नहीं है। तुम्हारी बेटी भी कुछ नहीं मेरे सामने और जिनिची का भाई तोजी भी इस दुनिया में नहीं है। सडनली तीनों अटैक करते हैं पर उनका जेनिंग क्लैन का आदमी आता है जिसके पास नाओबिता जेनिंग का विल है क्योंकि नाओबिता जेनिंग अब इस दुनिया में नहीं है और वो ओजी जिनिची और नायो को विल पढ़कर सुनाता है। फर्स्ट, नाओया जेनिंग को 27th हेड बनाया जाएगा जेनिंग क्लैन का। सेकंड, उसे सारे एसेट्स और कर्स टूल जो कि जुजुत्सु हाई और उनके वर्ल्ड में है उसे उसका कंट्रोल लेना होगा और अगर सातोरु गोजो मेरे से पहले मरता है तो तोजी जेनिंग की विल पूरी होगी। मतलब मेगुमी का क्लैन में वेलकम होगा और उसका जेनिंग क्लैन का हेड बनाया जाएगा इंस्टेड ऑफ नाओया। ये सुन नाओया हैरान हो जाता है। नाओया को ये सब पसंद नहीं आता और वो मेगुमी को लोकेशन पता करता है। उसे पता चलता है मेगुमी भी सुकुनाई वेसल के साथ है और उसे मारने जाता है। वैसे भी टोक्यो में अभी कोई नहीं है इसलिए अगर मैंने मेगुमी को वहां मारा तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि सबको लगेगा कि कर्स ने उसे मारा और आखिर में मैं जेनिंग क्लैन का हेड बनूंगा। दूसरी ओर हम यूजी की यादें ही देखते हैं और वो खुद पर सारे इंतजाम लगाता है। शोजो भी वहां होता है और पूछता है यूजी क्या तुम अभी ठीक हो? यूजी कहता है हाँ, सुना की ताकत मुझे जल्दी से फील हो रही। शोजो सजेस्ट करता है कि तुम जुजुत्सु हाई वापस जाओ पर यूजी कहता है नहीं, सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लान बना रहा है। मैं अभी और अपनों को खोना नहीं चाहता और मैंने तुम्हारे ब्रदर्स को भी मारा है। फिर शोजो कहता है वो एक एक्सीडेंट था और मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। आगे दोनों चाहते हैं कर्सेस को मारने को। फिर हम देखते हैं यूजी सारे कर्सेस को बुला रहा होता है। वो एक एक करके सारे कर्सेस को अपने पीछे भगाता है और खुद भी कुछ को मारता है। यूजी सारे कर्सेस के अटैक को बेहतरीन तरीके से डॉज करता है। फिर आगे वो उन सबको टनल के अंदर ले आता है और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। चूजो फिर अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से एक शॉर्ट बीम में उन सारे कर्सेस को मार देता है पर अचानक से एक कर्स चोजो पर अटैक करने वाला होता है कि यूजी एक पंच से उसे मार देता है और चोजो मन में ही यूजी की पावर को एडमायर करता है। अनफॉर्चुनेटली वहां नाओया जेनिंग आ जाता है पर मेगुमी वहां नहीं था और नाओया यूजी को बताता है तुम्हें एग्जीक्यूट करने के ऑफर से ऑर्डर निकले हैं और अब तुम्हें सातोरु भी बच नहीं सकता। ये सुन यूजी थोड़ा घबरा जाता है पर नाओया को फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या ना क्योंकि उसको तो मेगुमी से काम है। यूजी पूछता है क्या कहा है मेगुमी से? नाओया बताता है उसे मरना होगा। सरप्राइजिंगली वो यूजी के पास आकर उसे एक पंच मारता है। चोजो उसे पसंद जाता है पर वो भी खुद मार खाता है। नाओया चोजो को बस एक हाथ से आराम से मार रहा होता है। दोनों उसे मारने की कोशिश करते पर वो कुछ नहीं करते और वो डॉज करता है। उसकी स्पीड इंक्रेडिबली फास्ट है। अचानक से वो लोग गोजो का एनर्जी फील करते हैं पर वो युता आपस से होता है। स्पेशल वर्ड सॉर्सरर, तुम लोग क्या लगते हो यूजी के? और युता की पावर देख सब हैरान हो जाते हैं। नाओया से बताता है मैं माकी का भाई हूँ और मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। यहाँ चोजो यूजी को भागने की एडवाइस देता है और युता उन्हें देखता है। नाओया मेगुमी को मारने के बारे में छुपा कर रखता है। चोजो युता का डायरेक्शन डाइवर्ट करता है और यूजी वहां से भागता है पर युता जस्ट उसके पीछे ही था। यूजी हैरान होता है कि युता इतना फास्ट है पर यहाँ नाओया और चोजो हिटअप होते हैं बैटल के लिए और हम देखते हैं यूजी और युता को। यूजी कैसे तो करके वहां से बच निकलता है और दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज करते हैं। युता कहता है तूने नोटिस किया मेरे पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है गोजो से भी, पर गोजो के पास 6 साइज है और वो मुझसे बेस्ट है जब परफॉर्मेंस की बात आती है। अगेन दोनों फाइट करते हैं और युता की एनर्जी बढ़ती है। यूजी कहता है सॉरी युता पर मैं मर नहीं सकता और युता के अटैक को डॉज करता है। समहाउ यूजी को नाइफ मिल जाता है और वो उस नाइफ से लड़कता है पर युता कहता है तुम ज्यादा ही फोकस करो मेरे स्वॉर्ड पर और उसे किक मारता है। फिर यूजी भी उसकी स्वॉर्ड से ब्रेक कर देता है और युता हैरान नहीं होता क्योंकि यूजी भी गोजो का स्टूडेंट है। यूजी उस पर अटैक करने जा ही रहा था कि रिका कर्स एनर्जी उसे पकड़ लेती है और वो हिल नहीं पाता और वो हैरान था ये क्या है। युता रिका कहता है हम बस खेल गए बट युता अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड उसके हार्ट में घुसाता है और यूजी को सॉरी कहता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।